हेलो 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 बच्चों, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। मैथ्स 1 क्लास 10th का अभी जो 6 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, उसके टॉप सीक्रेट 100 क्वेश्चंस आज मैं देने वाली हूँ। चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, सेमी इंग्लिश मीडियम हो, मराठी मीडियम हो या फिर उर्दू मीडियम हो, सभी बच्चों के लिए है ये वीडियो। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और मैं आपको यहाँ पे नंबर वाइज दूंगी क्वेश्चन, तो जल्दी से टेक्स्ट बुक निकालो और टेक्स्ट बुक निकाल के टिक करके लो। और रही बात हॉट्स क्वेश्चंस की, तो हॉट्स क्वेश्चंस मैं सिर्फ और सिर्फ देने वाली हूँ आपको 15 क्वेश्चंस। कितने हॉट्स क्वेश्चंस? सिर्फ 15 देने वाली हूँ, वो मैं 4 मार्च को दूंगी। तो अभी ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसको छोड़ के बाकी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मैं जो देने वाली हूँ उसको करना है। तो जल्दी से मैथ्स 1 की टेक्स्ट बुक निकालो और ये क्वेश्चंस को टिक करके लो। चलो स्टार्ट करते हैं। 1.1 निकालना है। देखो बच्चों, निकाल लिया होगा आपने 1.1, जो पेज नंबर 4 पे है। पेज नंबर भी बता रही हूँ 1.1। ये वाला क्वेश्चन मैं इसको यहाँ पे डालती हूँ नंबर 1, मतलब आपको 100 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये है नंबर 1, आप भी ऐसे ही डाल के लो नंबर 1 नंबर 2, क्योंकि ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे IMP वगैरह लिखा होगा, तो इसलिए नंबर 1 नंबर 2 ऐसे डाल के लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉप 100 क्वेश्चन हैं। तो ये 1.1 का जो पेज नंबर 4 पे है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये आपको करना है। और अगर बच्चों सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन मैं जो है चैप्टर वाइज अपलोड करूंगी, मतलब कि आज मैं 2 चैप्टर का सॉल्यूशन अपलोड करूंगी। हाँ, सॉल्यूशन उर्दू मीडियम में चाहिए तो उर्दू मीडियम, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में अपलोड कर दूंगी। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन मैं रोज 2-2 चैप्टर के अपलोड करूंगी। आज 2 चैप्टर के, कल 2 चैप्टर के और परसों 2 चैप्टर के, मतलब आपको चैप्टर वाइज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं दे रही हूँ, तो ये टिक करके लेना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो मेरे सॉल्यूशन देने से पहले भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर चलो पेज नंबर 5 पे देखो, ये पेज नंबर 5 पे आ गए। ये बच्चों ने यहाँ पे टिक किया हुआ है, ये नहीं कंसिडर करना है। मैं जो नंबर डाल रही हूँ उसको, ये 2 वाला नंबर, ये 3। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं समझाऊंगी आपको कैसे करना है। और ये वाला एक क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो 4 मैंने नंबर इसको दे दिया है, खत्म हो गया इस पेज से। चलो पेज नंबर, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम बताती हूँ पेज नंबर। अब आपको आना है 1.2 पे, पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 पे ये वाला क्वेश्चन, हमारे वहाँ पे 4 हो गए थे, ये वाला करेंगे हम इसको नंबर 5। तो ये फर्स्ट वाला करना है। और इसके अंदर देखो, यहाँ पे जो ये ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने हैं आपको, इसमें से ये वाला एक करना है, नंबर 6 देती हूँ मैं इसको। और जो है यहाँ पे आपको ये वाला एक करना है, इसको मैं देती हूँ नंबर 7। और आपको करना है ये वाला एक, जिसको मैं दे रही हूँ नंबर 8। तो ये क्वेश्चन इसके खत्म हो गए। चलो नेक्स्ट पेज पे अब आना है आपको पेज नंबर 14, यानी कि पेज नंबर 14 पे। और ये यहाँ पे एक्टिविटी दिख रही है ना, तो ये हमें करनी है। अब देखो वहाँ पे मैं एक बार चेक करती हूँ, नंबर कितना हो गया है हमारा, 8 नंबर हो गया है। ये रहेगा हमारा नंबर 9। ओके, तो चलो अब पेज नंबर 15 पे चलो। देखो बच्चों, पेज नंबर 15 पे ये एक्टिविटी आपको दिख रही होगी, तो इसको मैं नंबर 10 दे देती हूँ क्वेश्चन। तो ये देखो, ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे ग्रामर रूल से कंप्लीट करनी है। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सब चीज़ें मैं डिटेल में ग्रामर रूल कैसे सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सब कुछ बताने वाली हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है। 15 पे टिक करके लो। अब चलो प्रैक्टिस सेट 1.3 पे आते हैं। तो वहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए। ये वाले क्वेश्चन को हम देंगे नंबर 11, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें से आपको ये वाला एक सॉल्व करना है, मैं दे रही हूँ इसको नंबर 12। फिर उसके बाद ये वाला एक सॉल्व करना है, इसको देती हूँ मैं नंबर 13। बहुत ही इजी है, मेथड बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद देखो, ये वाला एक आपको सॉल्व करना है, जिसको मैं देती हूँ नंबर 14। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, मैं आपको और एक इक्वेशन यहाँ पे बता रही हूँ, इसको मैं दूंगी नंबर 15। ये ग्रामर रूल के ही 2 ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 19 पे आ जाओ, यानी कि पेज नंबर 19 पे। तो यहाँ पे देखो, ये इसको हम देंगे नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन हमारा। फिर चलो यहाँ पे नीचे 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 आते हैं, फिर ये सब सॉल्व करोगे। फिर 1.4 हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 1.4 में ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, जिसको मैं दे रही हूँ नंबर 16। और फिर उसके बाद आपको करना है ये वाला एक क्वेश्चन, जिसको मैं दे रही हूँ नंबर 17। ओके, चलो अब 1.5 पे। उससे पहले देखो, थोड़ा सा पेज नंबर 23 पे आना है। 23 पे आ जाने के बाद इसको मैं देती हूँ नंबर
18। तो ये देखो ये एक्टिविटी क्वेश्चन है, तो इसको करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पेज नंबर यहाँ पे 23 पे है आपका। अब देखो बच्चों 1.5 पे आ गए हैं हम। तो 1.5 में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं दे रही हूँ नंबर 19। फिर उसके बाद ये कंप्लीट करने वाला जो है ना, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दे रही हूँ नंबर 20। फिर उसके बाद ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दे रही हूँ नंबर 21। ठीक है, यहाँ तक हो गए। चलो अब नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ पेज नंबर। अब देखो बच्चों चैप्टर 1 का तो खत्म हो गया। चैप्टर 2 पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 31 पे आना है और ये वाला क्वेश्चन करना है, जिसको मैं नंबर दे रही हूँ 22। अब उसके बाद बच्चों आपको आना है पेज नंबर 33 पे, और ये वाला क्वेश्चन नहीं किया तो फिर क्या किया, ये वाला क्वेश्चन तो कंपलसरी करना है, जिसको मैं दे रही हूँ नंबर 23। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेज नंबर 33 पे है। अब आपको आना है 2.1 पे, तो यहाँ पे ये पेज नंबर 34 पे है। तो इसमें से देखो बच्चों यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करना है, जिसको मैं नंबर देती हूँ 23। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें से डिसाइड करना है, इसमें से सिर्फ एक ही कर लो, जिसको दूंगी नंबर 24। ये 1 मार्क का है, ये सारे, ये भी 1 मार्क का है, ये भी 1 मार्क का है। ये वाला क्वेश्चन एक कंपलसरी रहता ही रहता है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आया हुआ भी है एक बार पेपर में, तो ये है देखो 25 नंबर मैं इसको दे रही हूँ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको इसमें से ये वाला क्वेश्चन एक करना है फर्स्ट, जिसको मैं नंबर 26 दे रही हूँ। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, 5th वाला, तो इसको मैं दूंगी नंबर 27। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 6th वाला भी आपको करना है, इसको मैं देती हूँ नंबर 28। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम 2.2 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको ये पेज नंबर 36 पे आना है। तो पेज नंबर 36 पे अगर हम देखेंगे तो आपको ये फर्स्ट वाला करना है। तो देखो इसका जो नंबर है वो रहेगा 29। फिर उसके बाद देखो आपको इसमें से ये वाला एक करना है, जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 30। ठीक है, ये हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट अब आगे चलते हैं 2.3 पे। अब देखो 2.3 में 100% एक क्वेश्चन स्क्वायर मेथड का रहता ही रहता है। तो यहाँ पे देखो अब ये मैं स्क्वायर मेथड कैसे सॉल्व करनी है ये बताऊंगी। तो इसको मैं नंबर 30 देती हूँ, ये वाला एक करना है। और उसके बाद देखो ये वाला एक क्वेश्चन करना है, इसमें से 31। तो ये क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अब 2.4 पे चलो। 2.4 अगर हम देखेंगे तो पेज नंबर 43 पे इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा। तो ये 33 में नंबर दूंगी इसको। ये फर्स्ट वाला एक ही सॉल्व करना है, ये सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू आपको सॉल्व करना है इसको। ये वाला एक करना है आपको, जिसको मैं नंबर दे रही हूँ 34। और आपको देखो ये वाला एक करना है, जिसको मैं नंबर दे रही हूँ 35। तो ये दो ही क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों पेज नंबर 44 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है ना इसको, तो ये इसको मैं नंबर दूंगी 36। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये वाला एक करना है। उसके बाद चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पे ये एक्टिविटी है, देखो यहाँ पे ये वाली एक एक्टिविटी आपको करनी है, जिसको मैं दे रही हूँ नंबर 37। ओके फिर चलो पेज नंबर 45 पे। देखो बच्चों हम पेज नंबर 45 पे आ गए। तो पेज नंबर 45 पे आपको ये एक क्वेश्चन करना है। देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको मैं देती हूँ नंबर 38। तो ये वाला सिर्फ एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस तो मैंने आपको दे ही दिए, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉल्व करा के दिए, वो भी कर लोगे तो आप कंप्लीट हो जाएगा पूरा। 45 पे ख़त्म हो गया। चलो 46 पे। ये देखो बच्चों 46 पे यहाँ पे इसको मैं नंबर 39 देती हूँ, सिर्फ 1 मार्क के लिए। कितने? 1 मार्क के लिए है। इसको आप सिंपल है करके जाओ। फिर ये फॉर्मूले उतना याद करो, अल्फा इंटू बीटा का सी अपॉन ये होता है, और अल्फा प्लस बीटा का बी अपॉन ये होता है। ये फॉर्मूले उतना याद करके रखो, तो क्योंकि आपको आगे जो सॉल्व करना है ना उसमें यूज होने वाला है। चलो अब पेज नंबर 49 पे। अब यहाँ पे देखो बच्चों 2.5 में आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, जिसको मैं नंबर 40 दे रही हूँ, क्योंकि हमारी ये सब करना है, आपको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। उसके बाद देखो
ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है ना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे इसमें से आपको जो है ये वाला क्वेश्चन करना है, जिसको मैं नंबर देती हूँ 41। उसके बाद देखो यहीं पे 49 पे ये नेचर फाइंड करना है इसका। तो यहाँ पे मैं आपको ये वाला एक क्वेश्चन दे रही हूँ, तो जिसको मैं दे रही हूँ नंबर 42। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। अब चलो पेज नंबर 50 पे आते हैं। तो पेज नंबर 50 पे आपको ये वाला एक क्वेश्चन करना है। मैंने पीछे देखो हमारे 42 तक नंबर दे दिए हैं, तो यहाँ पे ये रहेगा हमारा 43। ये वाला एक सॉल्व करना है। एक करोगे तो बाकी भी समझ में आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद ये 5th वाला करना है, जिसको मैं दे रही हूँ नंबर 44। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ये वाला एक करना है। ये वाला देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 में 2 हैं पूछे गए। तो ये वाला आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपको ये करना है। 45 नंबर दे रही हूँ। और यहाँ पे ये 7th का फर्स्ट वाला करना है, जिसको मैं 46 नंबर दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हुआ है। अब चलो 2.6 पे आते हैं, पेज नंबर 52 पे। इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस देने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला एक करना है। कहाँ तक मैंने नंबर दे दिए हैं? 46। तो ये रहेगा हमारा 47। हाँ, आप बोलोगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहे, बहुत ज़्यादा नहीं है। सॉल्यूशन में मैंने इसको और शॉर्ट करके दिया हुआ है, मेथड समझाई हुई है सॉल्यूशन में। तो आप अगर सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ़ायदा होने वाला है इस क्वेश्चन से आपको। तो ये करना ही करना है कंपलसरी, और सॉल्यूशन भी देने वाले हो, तो टेंशन मत लो। ये 47 है। हाँ, लेकिन सॉल्यूशन देने में थोड़ा 2 चैप्टर के करके देने वाली हूँ, तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है। लेकिन पेपर से पहले तो आपको मिल ही जाएगा। फिर पेपर से पहले 4 मार्च को हॉट्स क्वेश्चंस भी दूंगी 15। फिर उसके बाद ये 47 ये वाला हो गया। फिर उसके बाद देखो ये वाला एक करना है हमें, जिसको मैं नंबर दे रही हूँ 48। और ये वाला एक करना है 49 नंबर दे रही हूँ इसको। ओके, फिर चलो यहाँ पे नीचे आते हैं। फिर नीचे आने के बाद देखो आपको क्या करना है। ये वाला यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, इफ़ 460 इज डिवाइडेड बाय। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नंबर देती हूँ 49। देखो यहाँ पे इस 2.6 के मैंने 4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये करो। फिर उसके बाद आप चलो चैप्टर नंबर 3 पे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके ज़्यादा थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है। बाकी जो है आपको आगे के चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। तो ये चैप्टर तो पहले परफेक्ट करके लेना है, जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ उतने। देखो यहाँ पे आप 3.1 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला एक क्वेश्चन करना है आपको, जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 50। फिर उसके बाद यहाँ से इसमें से अगर आप देखोगे ये फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे ये इसका क्या है, ए और डी दिया गया है। तो आपको एपी फाइंड करना है, इसका एपी निकालना है। तो इसके लिए आपको देखो ये वाला एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, जिसका नंबर है 51। अब उसके बाद देखो पेज नंबर 64 पे आ जाओ। और 64 पे आने के बाद देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। ये वाला जरा नीचे आते हैं हम, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला। तो यहाँ पे इसका नंबर हमारा कितना कंप्लीट हुआ था, 1 मिनट है, 51 तक हुआ था। तो इसको मैं नंबर देती हूँ 52। ये करना है कंपलसरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो पेज नंबर 64 पे है। उसके बाद आप चलते हैं 3.2 पे। तो 3.2 पेज नंबर 66 पे है। यहाँ पे आ जाओ, इसमें से बताती हूँ। चैप्टर 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें से ये फर्स्ट वाला करना है। देखो 54 नंबर देती हूँ इसको मैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन 100%, क्या 100% एक क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ टर्म बदल सकती है। 20 के जगह आपको 19 आ सकता है, मतलब 19 आ सकता है, कभी 18 आ सकता है, कभी 21 आ सकता है। लेकिन 100% एक क्वेश्चन इसका रहने वाला है आपको, जिसको मैं नंबर दे रही हूँ 55। फिर उसके बाद देखो जैसे यहाँ पे दिया गया ना, एक 20 दिया गया था, यहाँ पे 24 दिया गया था। तो सिर्फ यहाँ पे सीक्वेंस नंबर यहाँ पे देखो 19 है। तो ये वाला भी क्वेश्चन करना है, जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 56। यहाँ पे देखो 27 ये क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, इसको मैं सॉल्व कैसे करना है बताती हूँ सॉल्यूशन में। तो 56। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन आपको करना है, जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 57। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन करना है, जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 58। हो गया ये पेज नंबर 66 तक। अब चलो 3.3 पे।
3.3 पे आ गए हम। देखो यहाँ पे पेज नंबर 72 पे 3.3। चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो देखो ये 3.3 पे, तो ये 59 मैं इसको नंबर दे रही हूँ। ये वाला आपको सॉल्व करना है एक्टिविटी बेस्ड में, मैंने कराया भी है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में, देखा होगा आपने। तो यहाँ पे इसको 59 नंबर दे दिया है मैंने। फिर उसके बाद देखो आपको ये वाला एक क्वेश्चन करना है जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 60, और उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन जो है इसका मैं नंबर दे रही हूँ 61। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। ये हो गया। अब चलो 100% गारंटेड क्वेश्चन और एक दो बताती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे जो है ना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे इसको मैं नंबर देती हूँ बच्चों 62। फिर उसके बाद आपका ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब आपको आ जाना है 3.4 पेज नंबर 78 पे। यहाँ हमारा कितने तक हुआ था बच्चों नंबर, देखो एक बार देखती हूँ मैं, 62 तक मैंने नंबर वहाँ पे दिए हैं आपको। तो यहाँ पे देखो ये वाला एक क्वेश्चन करना है जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 63। और वो चेयर्स वाला एक क्वेश्चन है ना, चेयर्स का कौन सा है, देखो यहाँ पे वो सिनेमा हॉल का, हाँ ये वाला, जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 64। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो बच्चों आया भी था ये 2024 में आई थिंक, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद देखो ये वाला एक 6th वाला एक 65 नंबर दे रही हूँ मैं इसको। तो ये इतने क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस इसके करने हैं आपको 3.4 के। हो गया, 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब 4th चैप्टर पे चलते हैं। 4th चैप्टर के मैं बहुत ही कम क्वेश्चंस देने वाली हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है उस चैप्टर का। देखो बच्चों आपको आना है पेज नंबर 85 पे। तो पेज नंबर 85 पे आ जाने के बाद आपको ये वाली एक एक्टिविटी करनी है जिसको मैं दे रही हूँ नंबर 66। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद ये वाली एक एक्टिविटी करना है जिसको मैं नंबर दे रही हूँ 67। ओके चलो नेक्स्ट पेज पे। अब देखो बच्चों हम यहाँ पे 4.1 पे आ गए हैं। तो 4.1 पे ये पवंस मेडिकल का ये वाला एक क्वेश्चन करना है जिसको नंबर देती हूँ मैं 68। समझ के करोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ऐसे मैथ्स को कभी याद नहीं करना है हाँ बच्चों, कभी नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो याद करते हैं मैथ्स को, मैंने देखा है। ये 68 नंबर मैंने इसको दे दिया है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 आया था, ये वाला क्वेश्चन जिसको मैं नंबर दे रही हूँ 69। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 70। ठीक है, अब चलो 4.2 पे। देखो बच्चों 4.2 पे आने से पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रही हूँ पेज नंबर 92 पे। अब यहाँ पे हमारे कितने मैंने नंबर दे दिए थे, एक मिनट थोड़ा सा देखती हूँ बच्चों। नंबर 70 तक कंप्लीट हुआ था, तो इसका हमारा नंबर रहेगा 80। ये वाला बॉक्स करना है आपको। फिर 4.2 पे चलो। देखो 4.2 जो है वो 93 पे है। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है जिसका नंबर है 81। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे आते हैं हम नीचे। तो नीचे आ जाने के बाद ये देखो ये वाला 6th वाला एक क्वेश्चन आपको करना है, ये 6th वाला। तो इसका देखो 82 दे रही हूँ मैं इसको नंबर। और ये अकबरी ब्रदर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो 83 नंबर दे रही हूँ मैं इसको। ठीक है, ये 83 समझ में आ गया आपको यहाँ तक। इसके 4.2 के फर्स्ट वाला एक करना है, 3rd करना है और 6th करना है। ओके 82 हो गए, 82 तक क्वेश्चंस हो गए। अब चलो नेक्स्ट पेज पे। अब देखो बच्चों पेज नंबर 101 पे आते हैं और ये वाला आपको कंप्लीट करना है बॉक्स। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड में आ सकता है, मैं उतना कुछ इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानती क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देते। ठीक है, वो मत ही करो, ये मैं यहाँ पे कट ही कर देती हूँ। 82 तक हमारे क्वेश्चंस हुए हैं, वो मैं ये गलती से अभी ऊपर का मैंने बोला आपको, लेकिन ये नहीं है क्वेश्चन, वो अलग है थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड का। तो 82 तक हो गए। अब ये वाला देखो, ये वाला आपको एग्जाम्पल नंबर 5 करना है। 83 में दे रही हूँ इसको मैं, पेज नंबर 101 पे है।
ये देखो बच्चों, ये वाला बॉक्स मैंने आपको देना था, 84 नंबर इसको दे रही हूँ। और क्या है, मैं इसका एक ट्रिक बता के आपको सॉल्व करने का दिखाऊंगी। इसका सॉल्व बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड में आया तो सॉल्व करते बैठना नहीं है, ट्रिक से बताऊंगी, वैसे कर देना आप। 84 पे है ये। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट नीचे आते हैं और यहाँ पे ये वाला 5th वाला एक क्वेश्चन आपको करना है। इसका मैं नंबर दे रही हूँ 85। फिर उसके बाद अब चलो आगे, हमारा यहाँ पे 4.3 ख़त्म हो गया। अब 4.4 पे चलते हैं हम। ये देखो 4.4 पेज नंबर 109 पे है। 83 तक क्वेश्चन हो गए। ये वाला एक करना है जिसका नंबर 84 है, और ये वाला एक करना है जिसको मैं नंबर दे रही हूँ 85। और उसके बाद देखो आपको यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन करना है देसाई सोल्ड का, तो ये 86 नंबर इसको दे रही हूँ। ओके, अब नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 5। बहुत ही इजी है। ये देखो चैप्टर नंबर 5 में 5.1, ये तो बहुत ही सिंपल है। मतलब अभी यहाँ पे विनीता जो है महाराष्ट्र के यहाँ पे जो है साइट्स पे जाते हैं और यहाँ पे साइट्स के नाम दिए गए। तो एन ऑफ एस आपको कितना है लिखना है, तो गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 9, ऐसे यहाँ पे सिर्फ लिखना है। अब यहाँ पे एक हफ्ते के दिन, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो यहाँ पे एन ऑफ एस इज इक्वल टू 7। फिर सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैकेज ऑफ 52 कार्ड। एक जो पत्ते होते हैं खेलने वाले, तो उसके अंदर कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो एन ऑफ एस बराबर 15। ऐसे इसका आ जाएगा। इसका तो कुछ आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत उतना नहीं है, एक एक मार्क के क्वेश्चन है ये, तो इसके पीछे कुछ मत भागो। डायरेक्ट आपको जो है 5.2 पे चलना है, 170 पे, सॉरी 117 पे। देखो बच्चों, मैं पेज नंबर 117 पे आ गई हूँ। ये चार्ट आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो हमें एस क्या मिलेगा, H, T। 2 कॉइन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 कॉइन से हमें क्या मिलेगा। एक डाई थ्रो किए, मतलब कि वो जो आपकी सांप सीढ़ी में होता है ना, वो बॉक्स जैसा क्यूब, वो अगर हम मतलब थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो उससे हमें उस पर नंबर 6 होते हैं टोटल। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। वैसे 2 डाई अगर हम टॉस करेंगे तो क्या होगा, तो कैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3। ये यहाँ पे और एक क्या करना है, ऐसे आपको मतलब यहाँ पे कैसे बनाना है, देखो इसका मैं दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6, 2 टॉस कर रहे हैं ना। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे। फिर ये 1 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6। फिर नेक्स्ट लाइन में 1, यहाँ पे 2, 1 2, 2, 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6। फिर 3, 1 3, 2 3, 3 3, 4 3, 5 3, 6 4, 1 4, 2 4, 3। ऐसे आपको यहाँ पे ये बनाना होता है। तो ये बॉक्स आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना आपको याद करके रखना है यहाँ पे समझ के। और यहाँ पे ये देखो, ये कार्ड का भी दिया गया है, कौन से कितने पत्ते होते हैं वो सब बताया गया है। तो चलो अब यहाँ पे 86 तक क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपको इसमें से देखो ये वाला क्वेश्चन करना है जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 87। अब यहाँ पे आओ 118 पे। तो ये वाला एक क्वेश्चन देखो जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 88। ये दो मार्क्स के क्वेश्चन है, 88। फिर ये देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 89। मैं ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में देना भूल गई थी, लेकिन ये वाला करो। तो ये 118 पे जिसने भी ये वीडियो देखे वो बच्चे बहुत लकी हैं, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने में मिलने वाले हैं पेपर के अंदर। तो 118 पे हो गया हमारा। अब चलो 5.3 पे देखो बच्चों। 5.3 121 पे है हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं हम। तो ये देखो वहाँ पे हमने पीछे देखा, देखो 89 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 5.3 में ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमारा देखो इसमें से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है सेकेंड नंबर का, जिसको मैं नंबर दे रही हूँ 90। तो ये यहाँ पे इसमें 3 इवेंट्स हैं, ये सॉल्व करना है पेज नंबर 121 पे। उसके बाद देखो पेज नंबर 122 पे ये वाला एक करना है जिसको मैं नंबर दे रही हूँ 91। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपको नीचे आना है, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन करना है आपको 2 डिजिट नंबर्स, ये वाला करो 92।
ओके, फिर अब चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है 92 का जो मैंने दिया है। फिर अब चलो 5.4 पे। 5.4 पे हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो आपको जो करना है ये वाला एक करना है जिसको मैं नंबर दे रही हूँ 93, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला एक क्वेश्चन करना है जिसका नंबर है 94, ये थर्ड वाला, और यहाँ पे ये फिफ्थ वाला एक क्वेश्चन करना है जिसका नंबर है 95। ठीक है, यहाँ तक इसका ख़त्म हो गया। अब और देखो यहाँ पे ये पेज नंबर 127 पे ये एक वाला 7th वाला एक क्वेश्चन करना है जिसको मैं नंबर दे रही हूँ 96। हो गया। अब चलो चैप्टर 6 पे। अब देखो बच्चों हम यहाँ पे आ गए हैं 6.1 पे, पेज नंबर 138। तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाला एक क्वेश्चन करना है जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 97। फिर उसके बाद आपको करना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला एक करना है जिसका नंबर है 98। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट कौन सा करना है देखो बताती हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला 5th जिसका नंबर है 99। ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर, आपको देती हूँ मैं, ये देखो बच्चों पेज नंबर 62 पे आ गए हैं हम। तो यहाँ पे आपको जो है मीडियन फाइंड करना है, और इसमें देखो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन आपको करना, फर्स्ट भी आप कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक कर लो, जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 100। तो यहाँ पे ये हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और थोड़ा सा 6.3 और 6.4 का मैं बताती हूँ, उसको भी कर लेना आप, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हॉट्स में आता है वैसे, लेकिन मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ये देखो बच्चों यहाँ पे 6.3 पे आ गए हैं, 149 पे है। तो आपको इसमें से करना है, देखो ये वाला एक क्वेश्चन, फर्स्ट वाला, मैं इसको 101 नंबर दे देती हूँ। एक 2-3 क्वेश्चंस आगे पीछे थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, उतना समझ के लो। वैसे ये हॉट्स के अंदर आता है, मतलब जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना उसमें आने के चांसेस होते हैं, लेकिन मैं इसी में आपको दे रही हूँ 101। ये वाला एक करना है आपको। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपको, हाँ ये वाला एक लास्ट 4th वाला एक करना है आपको, 102 दे रही हूँ नंबर इसको। फिर अब चलो लास्ट ही 6.4 और 5 बाकी है हमारे। ये देखो 6.4 में आपको यहाँ पे है ना बच्चों, ये वाला एक क्वेश्चन करना है जिसको मैं नंबर 103 दे के रखती हूँ। ये फर्स्ट वाला एक ही करना है इसमें से। और अब डायरेक्ट 6.5 पे चलो। देखो बच्चों 6.5 का ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं नंबर 104 दे रही हूँ। तो यहाँ पे ग्राफ दे के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वाला आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जिसका मैं नंबर दे रही हूँ 105। ओके, ये वाला। उसके बाद देखो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, जिसका नंबर है 106, आया हुआ भी है पेपर में। ये मैंने एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्टिविटी बेस्ड के क्वेश्चंस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी दिए हुए हैं मैंने, फिर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा नंबर यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। 110 के ऊपर नहीं दूंगी मैं, 100 अप्रोक्सीमेटली 100 के थोड़ा 1-2-3 क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे एक 8-10 क्वेश्चन ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक क्वेश्चन ऐसा फिक्स आएगा ही आएगा आपको। फिर उसके बाद 106 हो जाने के बाद देखो ये आपको एक फर्स्ट करना है 107, पाई चार्ट बनाना है आपको इसका। फिर और 1-2 है, ख़त्म हो गया। फिर ये देखो यहाँ पे आपको आना है अब यहाँ पे नीचे, और ये नीचे आने के बाद ये वाला क्वेश्चन देखो 107, और ये वाला एक क्वेश्चन जो है आपको करना है 108। तो हो गया हमारा फिनिश। इतना कर लिया तो गारंटी है मेरी कि आपको 40 आउट ऑफ 40 मैथ्स में मिलने वाले हैं। तो इतने क्वेश्चंस अभी आपके पास, आज का दिन है, कल का दिन है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, रोज़ अगर 20-20 क्वेश्चंस भी करोगे तो आराम से हो जाएगा। और रोज़ 20-20 क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व करा के दूंगी, तो टेंशन मत लो, सॉल्व करो अच्छे से। अगर टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके ख़त्म कर लो, बाद में रिवीजन को भी टाइम मिल जाएगा। ओके, ये क्वेश्चंस करो, 100% आपको मैथ्स 1 में आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।